दिसंबर का महीना था। सर्दियाँ अपने चरम पर थीं। कमांडो सहदेव को आज से 1 महीने के लिए कुछ ज़रूरी प्रशिक्षण के लिए घने जंगल में जाना था, जहाँ पर चुने हुए कमांडोज के समूह को ही ऑफिसर के आदेश पर जंगल के अलग अलग भागों में बिखर कर स्वयं की रक्षा करते हुए पूरे 1 महीने तक दुर्लभ जीवन यापन करना था। ऑफिसर का आदेश और चेतावनी मिलते ही ग्रुप के सारे जवान सुरक्षा की तैयारी के लिए अलग अलग जगहों में बट गए। सहदेव और उसके साथी फौजियों के साथ केवल पानी की बोतल, टॉर्च, दवाइयाँ और आपातकालीन सामग्री का किट था। भोजन का प्रबंध उन्हें स्वयं ही करना था, जिसके लिए उन्हें केवल जंगल पर ही निर्भर रहना था। सहदेव भी पूरे जोश और जज्बे के साथ आगे बढ़ चला। सहदेव का कुछ दिन तो सही सलामत चलता रहा, लेकिन उसका शुद्ध शाकाहारी होना उसे भारी पड़ गया। जहां अन्य जवान कीड़े मकोड़े और तरह तरह के जानवरों का शिकार करके अपना पेट भर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सहदेव, जो मात्र फूल और पत्तियों पर ही निर्भर था। आज जंगल के मध्य उन्हें 20 दिन गुजर चुके थे, जिसके पश्चात सहदेव को अधिक थकान और हरारत महसूस होने लगी। उसने पैकेट में रखी कुछ दवाइयाँ ली, जिससे उसे जल्द ही आराम मिल गया। रात का समय तो अक्सर सजग अवस्था में पेड़ों पर ही बीतता था, और उसके साथ ही पूरा दिन चलने और तरह तरह के अनुभव में ही निकल जाता था। इसी क्रम में पूरे दिन चलते हुए आज सहदेव बुरी तरह थक चुके थे। शाम हो गई और यहाँ जल्दी ही रात भी हो गई। अपनी चादर फैलाते हुए रात ने भी पेड़ों के साथ ही विश्राम करा। साथ ही जंगली जानवरों का आभास भी उस स्थान के सुरक्षित न होने का संकेत कर रहा था। अंत में सहदेव अतिशीघ्र किसी सुरक्षित स्थान को तलाशने लगा। रात गहराती जा रही थी और थकान के साथ थोड़ी सर्द भी समस्या बन रही थी। उसका सर थोड़ा चकराने लगा, आगे धुंधला दिखाई देने लगा। तभी उसे दूर टिमटिमाती दिए की लौ दिखाई दी। सहदेव उस ओर बढ़ चले। नज़दीक पहुंचने पर पाया कि वह एक कब्रिस्तान है। इस समय उन्हें इससे बेहतर जगह कहीं मिल नहीं सकती थी। अंत में वहीं एक कब्र के पास वे बैठ गए। चांदनी रात थी। बैठे बैठे ही ना जाने कैसे उन्हें नींद आ गई। तभी एक छोटी सी बच्ची उनके कंधे को थपथपाती है। सहदेव के आश्चर्य का ठिकाना ना था कि इतनी रात गए ये छोटी बच्ची यहाँ कैसे। फिर भी उन्होंने बच्ची को उत्तर किया, जी बोलिए बेटे, कुछ चाहिए आपको? बच्ची ने हाँ में सर हिलाया। बताइए फिर क्या चाहिए आपको? बच्ची ने बड़ी बेचारगी से मुंह लटकाकर सामने की तरफ इशारा किया। सहदेव को कुछ भी समझ नहीं आया। दोबारा उन्होंने बच्ची से पूछा तो बच्ची ने बताया, मेरी माँ बीमार है, उन्हें। यह कहकर वो सिसकने लगी। सहदेव बच्ची को चुप करवाते हुए, बेटे आप रोइए मत, कहाँ है आपकी माँ? चलो मैं देखता हूँ क्या हुआ उन्हें। इस बीच सहदेव को एहसास हुआ कि कोई तो है जो दूसरी गर्भ के पीछे से उसे झांक रहा है। वो उसे अनदेखा करता हुआ बच्ची के साथ चला देता है। बच्ची सहदेव को संभाल कर चलने की हिदायत देती है कि कब्र के ऊपर पैर ना पड़ पाए और ना ही बूटों की आवाज़ करें। यहाँ सभी लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। उस समय बच्ची किसी उम्रदराज महिला की भांति सहदेव को बातें समझा रही थी। काफ़ी दूर चलने के बाद एकदम झक सफ़ेद साड़ी पहने एक नवयुवती पतीले में कुछ पका रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि चूल्हे में आग ही नहीं जल रही थी, लेकिन पतीले से ऊंची उड़ती भाप बराबर निकल रही थी। सहदेव जब उसके पास पहुंचे तो उसने पलटकर पूछा, ओ मेरी बेटी, अच्छा तो तू आ गई, तू इन्हें लेकर? वो स्त्री इतनी सुंदर थी कि सहदेव एक बार तो देखता का देखता ही रह गया। उसकी तंद्रा तोड़ते हुए उस स्त्री ने सहदेव के हाथ में
पत्तियों से बना काढ़े का एक पात्र थाम दिया। सहदेव ने स्पष्ट रूप से उसे लेने से मना कर दिया, ये कहकर कि ये उसके प्रशिक्षण के नियमों के विरुद्ध है। सहदेव के बार बार मना करने पर महिला नाराज हो जाती है। उसकी आंखें रक्त सी लाल हो जाती हैं। सहदेव घबरा जाता है और काढ़ा पात्र हाथ में वापस ले लेता है। तभी खट 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 जोर से लाठी पीटने की आवाज़ आती है। गौर से देखने पर दूर खड़ा एक बूढ़ा दिखाई दिया जो जोर लाठी पीट रहा था। हैरानी की बात तो ये थी कि वो उतनी दूर से लाठी पीट रहा था और ये महिला यहाँ चोटिल हो रही है, साथ ही गिड़गिड़ा भी रही है। अरे मत मारो, जा रहे हैं हम, गलती हो गई हमसे, अभी जाने तो हमें, दोबारा ना होगी ये गलती। ऐसा कहते हुए उसका सौंदर्य कुरूपता में तब्दील हो गया। उसके सुंदर बाल बिखर चुके थे, गुलाबी गाल चितकबरे और लाल होठ बद्दे खून से लथपथ थे। उसे देख कोई भी डर जाता, लेकिन सहदेव के मुंह से इतना ही निकला, ओह कितनी विभत्स और डरावनी है ये। वो वृद्ध अपनी लाठी के सहारे सहदेव के निकट आता है और पूछता है, आप ठीक तो है राहगीर? हाँ एकदम एकदम सही, लेकिन वो स्त्री कौन थी? वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए कहता है, कोई नहीं, यूं ही शैतानी शक्तियां हैं जो अक्सर किसी को मिलते ही सबको तंग करती हैं। आज आपके फ़र्ज़ के प्रति ईमानदारी ने आपको बचा लिया, अन्यथा उस पात्र का काढ़ा आपको सदा सदा के लिए उसका गुलाम बना लेता। लेकिन बाबा, आपको कैसे पता चला कि वो हमें यहाँ लाई हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई नहीं। वृद्ध बीच में ही बात काटते हुए, मैंने आपको पहले ही देख लिया था, लेकिन ये बूढ़ी टांगें यहाँ तक पहुँचने में समय लगा दी। फिर भी भला हुआ कि मैं समझ से आ गया, नहीं तो अनर्थ हो जाता। सहदेव राहत की सांस लेते हुए, आपका धन्यवाद बाबा। कैसा धन्यवाद राहगीर, मैंने कोई एहसान नहीं किया। आपको अगर धन्यवाद करना ही है तो यहीं करीब ही मेरी कुटिया है, वहाँ तक मुझे छोड़ देते तो आपका बड़ा उपकार होता। इसमें उपकार कैसा बाबा, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। सहदेव वृद्ध के बताए रास्ते पर चल देता है। कुछ ही पलों में उसे एहसास हुआ कि वो कुछ कदम चलकर उसी स्थान पर वापस आ गया है। जमीन में पड़ी सूखी पत्तियों की चरचराहट में एक साथ कई कदमों की आहट थी। तभी बूढ़े ने अपनी लाठी पटकी तो कुछ देर के लिए वो पतचाप शांत हो जाती है, लेकिन फिर से यह प्रक्रिया कई बार दोहराती रही। आखिरकार सहदेव से रहा ना गया। सहदेव ने व्रत से पूछ ही लिया, बाबा हम और कितनी दूर चलेंगे? कहाँ है आपकी कुटिया? यही तो हमारी कुटिया है राहगीर। वृद्ध अजीब सी हंसी निकालते हुए सहदेव को देखता है। इस बार तो सहदेव की भी गिग्गी बंद गई, क्योंकि वृद्ध अपना स्वरूप बदल चुका था। उसके झुर्रीदार चेहरे पर अब मात्र सफ़ेद हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था। सहदेव ने जब नज़र चेहरे से ऊपर करी तो वो पूरी तरह कंकाल में परिवर्तित हो चुका था, लेकिन उसके हाथ में अभी भी वो लाठी थी। सहदेव कपकपाते हुए बोला, कौन है आप? कंकाल अपने जबड़े किटकिटाते हुए घने पीपल के पेड़ की मुंडीर पर इशारा करते हुए, ये लीजिए हुक्म, ले आया मुक्ति साधन हुक्म। ये कहकर गुलाटियाँ भरता किसी बंदर की भांति सामने घने पेड़ की डाल पर जा बैठा। सहदेव ने जब मुंडेर पर नज़र डाली तो चमगादड़ों का एक झुंड उसके मुंह पर आकर चिपक गया। सहदेव का दम घुटने लगा। उसने शीघ्रता से अपने बूट में रखी उंगली बराबर धारदार औजार से उन सब पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। चारों तरफ अभद्र तरीके से खिनखिनाओं की आवाज़ उठ पड़ी। पेड़ को पत्तियां फरफराहट के साथ उस पर लहराती हुई गिरने लगी, मानो कोई उसका सम्मान कर रहा हो। मुंडेर से एक भारी आवाज़ आई, शाबाश, इस बार तो वीर लेकर आया है। यदि मेरी प्यास बुझी तो तेरी मुक्ति का 1 वर्ष तेरे पुरस्कार के रूप में।
ये कहकर वो आवाज़ 28 में तब्दील हो गई। उस कंकाल के अतिरिक्त अभी तक कुछ भी दृश्य नहीं हो पा रहा था। सहदेव अपनी आदत अनुसार चौकन्ना चौतरफा पैनी नज़रों से उस आवाज़ को ढूंढ रहा था। तभी उसे पेड़ से किसी के उतरने की आहट मिलती है, जिसको उतरने मर में क्षण भर ना लगा होगा। एक आकृति उसके करीब आकर खड़ी होती है, जो 3 फीट से अधिक की ना रही होगी। काला कुरूप चेहरा, बिखरी बट्टी टांगे, जिससे चलना तो दुभर ही लग रहा था, जबकि दोनों हाथ नदारद थे। गौर से देखने पर उसका चेहरा सिर्फ एक उबड़ खाबड़ आकारी था। उस पर ना आँख, ना मुँह और ना ही नाक थी। मैं हूँ नायक। स्वागत है राहगीर। तुम वास्तव में बहुत बहादुर हो, जो मेरी नज़रों से नज़र मिला सके हो। सहदेव को हैरानी हो रही थी कि इसकी नज़र भला है भी कहाँ जो वो उससे मिला था। उसने पेड़ की तरफ देखकर, इसे ले चलो मेरे शयन कक्ष तक, इसका आदेश दिया। वह भद्दा और बेडौल आकृति जमीन पर रेंग कर चलने लगी। ना चाहते हुए भी सहदेव उसके पीछे चलने लगा। ऐसा लग रहा था हजारों अदृश्य हाथ उसे खींच कर ले जा रहे हैं। दोनों पैर बेड़ियों में बंधे और निर्मलता से उसे धकेल कर जमीन में रेंगते उस नायक के पीछे ले जा रहा था। सहदेव खुद को असहाय पाकर दहाड़ उठा। आखिर हो कौन तुम? तुम सब कायर हो। इतनी हिम्मत है तो सामने आकर मेरा सामना करो। कसम है मुझे, एक एक को जहन्नुम ना पहुंचा दिया तो। उसकी बात पूरी भी हुई थी कि उसके शरीर पर हजारों सुइयों के चुभन ने उसे बेचैन कर दिया। तभी नायक ठहरा और हिदायत देते हुए, मत तंग करो उसे, बहादुर है, बोलने दो उसे। उसकी वीरता ही तो हमारा संबल है। और किसी एक की तरफ संकेत करते हुए, और तुम इतनी भी जल्दबाजी ना करो, मत कष्ट पहुंचाओ इन्हें, अभी समय है। ये कहकर वो रेंगने लगा। रेंगते हुए वह एक ऊंचे उठे मिट्टी के ढेर, जो संभवतः कब्र ही थी, उस पर जा बैठा। ले आओ इसे मेरी छोटी सी दुनिया में। उजली रात में उसके चारों तरफ हजारों कब्र थी, जो नायक की कब्र से छोटी और नीचे भी थी। इससे यह तो स्पष्ट हो गया था कि नायक ही इन सब का प्रमुख है। सहदेव को जबरन घसीटते हुए नायक की कब्र के नीचे पटक दिया गया। नायक अट्ठास लगाता हुआ आदेश देता है, प्रकट हो सभी और जश्न की तैयारी करो। देखते ही देखते अनगिनत आकृतियां सहदेव के चारों तरफ घूमने लगी। नायक बहुत खुश लग रहा था। तभी उसके पास वो कंकाल भी आकर बैठ गया, जो व्रत के वेश में उसे यहाँ तक लेकर आया था। नायक उसे बार बार शाबाशी के साथ बधाई भी दे रहा था। उस कंकाल नायक के हाथ में एक कपाल पात्र पकड़ाता है। सहदेव के चारों तरफ नाच रही शक्तियों का शोर और तीव्र हो जाता है, जिसके साथ ही उसके शरीर पर पुनः असंख्य सुइयों के चुभन का दर्द भी उसी तीव्रता की तरफ बढ़ता रहता है। इस बार चुभन के साथ रक्त की बूंदें भी सिरने लगती हैं। तभी नायक ने कंकाल की लाठी को इंगित करते हुए, इतने से कुछ नहीं होने वाला, जाओ उसको मेरे चरणों में गिराकर उसके कपाल के रक्त से इस पात्र को भरो। कंकाल सहदेव को खींचकर नायक के चरणों में पटक देता है। सहदेव ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी थी। वह वहाँ से भाग जाना चाहता था, लेकिन उसके हाथ पैर सुन्न पड़ चुके थे और ऐसे थे जैसे कि किसी बंधन में बंधे हुए हों। नायक जोर का अट्ठास करता है, वाह, अद्भुत अद्भुत ये वीर, आज तो परमानंद आएगा। और कंकाल की लाठी लेकर उसके कपाल को तोड़ने ही वाला था कि वो सुंदर स्त्री बिजली की रफ्तार में आकर सहदेव के सारे बंधनों से मुक्त करवाकर उसे वहाँ से लेकर भागती है। जब तक नायक और उसके साथी उसे पकड़ते, वो सहदेव को लेकर काफ़ी दूर निकल गई थी।
भागते भागते जलती हुई अग्नि को लपेटते दिखाई देती है वो, जिसे देखकर वो स्त्री भयभीत होकर वापस मुड़ जाती है। पता नहीं क्या सोचकर सहदेव उस अग्नि की तरफ भागता रहा। उस स्त्री ने सहदेव को वापस ले जाने का भयंकर प्रयास किया, लेकिन सहदेव अब तक उस अग्नि के काफ़ी निकट पहुंच चुका था, जहां से चमड़ी जलने की भीषण दुर्गंध आ रही थी। उस अग्नि के समीप बड़ी और खुली जुटाओं युक्त पूरे शरीर पर भस्म का लेप लिए नग्न अवस्था में संभवत अघोरी बाबा अपनी साधन में लीन थे। बाबा को देखते ही सहदेव की आंखें बंद होने लगी। मोटे तले के बूट पहनने के बावजूद भी सहदेव का पैर सैकड़ों कंटकों का दंश झेल रहा था। ये दर्द का असर तो था नहीं, क्योंकि सहदेव जैसा बहादुर फौजी तनिक गांव से घबराने वाला नहीं था। निश्चित रूप से यह अघोरी बाबा के साधना का और दर्शन का प्रभाव ही रहा होगा, जो सहदेव वहीं झाड़ियों में मूर्छित हो गया। जब उसे थोड़ा होश आया तो उसके चेहरे पर कोई पानी के छींटे मार रहा था। उसके कानों में साथी जवान की आवाज़ स्पष्ट सुनाई दे रही थी। सैकड़ों हड्डियों के टूटने की पीड़ा के बावजूद सहदेव सामने ऑफिसर को देखकर तनकर सलामी देता है और फिर से ज़मीन में निढाल होकर साथियों से, अभी तो मेरे टारगेट का 13 दिन शेष है, फिर आप लोग यहाँ कैसे, और वो बाबा कहाँ गए, ये प्रश्न करता है। कौन से बाबा जवान, और टारगेट को पूर्ण हुए पूरे 2 सप्ताह गुजर चुके हैं। आपकी वापसी ना होने पर हम आपको तलाशते हुए यहाँ आपके पास आ पहुँचे, ऑफिसर ने स्पष्ट करते हुए कहा। सर, इसके शरीर पर ये कैसे चतकने के निशान हैं? एक साथी ने प्रश्न किया। कुछ एलर्जी है, चलो इसे जल्द से जल्द मेडिकल पहुंचवाने की तब्दील करते हैं, जल्दी से इसका इलाज हो जाएगा। ऑफिसर ने सहदेव को उठाकर खड़े होने का आदेश दिया, लेकिन वह अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी एक साथी ने ध्यान दिया, सर, इसके जूते से तो खून निकल रहा है। अंत में 2 साथी उसे सहारा देते हुए वहाँ से चल पड़ते हैं। सहदेव बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा और यही बुत बताता रहा, बाबा कहाँ हैं? आप पागल तो नहीं हो गए हैं जो फिर वही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? आप बहकी बहकी बात नहीं दादी, हम सुलझी ही बात कर रहे हैं। आखिर आपको क्या समस्या है? अगर मैंने पुरानी बावड़ी का जीर्णोद्धार करवा दिया तो है तो हमारे पुरखों की ना, फिर हमारा उस पर अधिकार नहीं है क्या? और अगर किसी बड़े को भी कोई दिक्कत नहीं है, और वैसे भी हम पूर्ण स्वतंत्र हैं उसे अपने अनुसार ढलवाने हेतु। राज प्रताप सिंह ने बड़ी मजबूती से अपनी बात दादी रजनी देवी के सामने रखी। लगभग 80 वर्षीय दादी रजनी देवी ने पोते को समझाने का काफ़ी प्रयत्न किया। देखिए बेटे, आपके पिता ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी यही जिद में आकर यही गलती की थी, और नतीजा तो आपको याद भी नहीं होगा, और होगा भी तो कैसे? आपकी बलि की ही बात पर तो सारे किस्से का पुनरारंभ और अंत हुआ था। बलि कैसी दादी? अभी आप अपने कमरे में चलिए, रात काफ़ी हो गई है, जो भी बात करनी है कल करेंगे। राज सिंह की माँ रूहानी देवी ने लगभग आदेश देते हुए कहा। बिल्कुल नहीं माँ, आज तो बिल्कुल भी नहीं। आज तो मैं पूरी बात जान कर रहूँगा और समझ कर ही जाऊँगा। ये कैसी जिद है आपकी? आप कुछ दिनों के लिए आए हैं, आराम से रहिए, घूमिए टहलिए, और फिर तब तक आपके विदेश जाने का समय नहीं होता, तब तक इन फालतू की बातों में मत पड़िए। यहाँ की जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए हम सब हैं यहाँ। आप इस तरफ से पूर्णतः निश्चित रहें। इस बार नहीं माँ, आप लोग हमेशा मुझे बावड़ी के सच से दूर रखते हैं। अरे लेकिन क्यों आप पीछे पड़ रहे हैं उसके जिससे आपको कोई लेना देना ही नहीं है? लेना देना क्यों नहीं है माँ? देखो ना, वो टूटी फूटी बावड़ी पूरी हवेली की शान में धब्बा सी लगती है। इस बार मैं उसकी मरम्मत करा के रहूँगा। आप हद से गुजर रहे हैं।
राज, मैं कहती हूँ। तभी बहू को बीच में टोकते हुए रजनी देवी ने कहा, रहने दीजिए बहू जी, आज तो इसकी जिज्ञासा शांति हो जाने दीजिए। आखिर कब तक छुपा के रखेंगे? एक ना एक दिन तो इसे सच जानना ही था, तो आज ही सही। लेकिन माँ, लेकिन कुछ नहीं बहू, मैं अपनी उम्र और तजुर्बे से ये बात कह रही हूँ। आज आप मत टोकिएगा। एक राहत की लंबी सांस खींचते हुए रजनी देवी ने राज सिंह को अपने पास बुलाया और उनके सर पर स्नेह से हाथ फेरते हुए कहा, हम सब ने काफ़ी कोशिश करी आपको उस बावड़ी से दूर रखने की, लेकिन नियति कहिए या फिर पीढ़ियों के श्राप, उसने आपको भी अपनी तरफ आकर्षित कर ही लिया। आपको बावड़ी की हरकत जाननी है ना, तो सुनिए। इस बावड़ी का निर्माण सदी पूर्व आपके पुरखों द्वारा करवाया गया था। उस समय यहाँ इस हवेली की जगह बड़ा राजवाड़ा हुआ करता था, जिसकी बागडोर माननीय गोपाल प्रताप सिंह जी के हाथों में थी। वे साहसी, महत्वाकांक्षी और वीर योद्धा थे। उस समय भारी आक्रमणियों को जवाब देना ज़रूरी पड़ गया था। उनका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। साथ में पड़ोसी राज्य के राजा से भी खासा मतमुटाव हो गया था। हालांकि गोपाल सिंह जी के सम्मुख किसी का भी टिकना बहुत मुश्किल था, फिर भी यदा कदा उन दोनों शत्रुओं द्वारा छोटी मोटी हानि हो जाया करती थी। गोपाल सिंह ने भविष्य की चिंता व सुरक्षा के मद्देनज़र इस बावड़ी का निर्माण करवाया। उस समय इस बावड़ी की परिनिधि वर्तमान में बनी इस हवेली के विस्तार में थी, जो समय अनुसार संकुचित होती गई। इस बावड़ी के निर्माण के मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत इसकी जमीन की सतह पर अकूत धन संपदा को सुरक्षित किया गया था। सामान्य रूप से ऊपर जल सतह होने की वजह से किसी को भी इसकी भनक नहीं लग सकती थी कि भीतर गुप्त स्थान भी है। बावड़ी की सीढ़ियाँ विशेष पत्थर से निर्मित थी, जिनके भीतर औजार रखने व छुपाने हेतु पर्याप्त स्थान था। साथ ही उसकी दीवारों से एक गुप्त मार्ग था, जिसका द्वार गोपाल सिंह के कक्ष में जाकर खुलता था। साथ ही यदि कोई बावड़ी में प्रवेश कर धन संपत्ति या हथियारों तक पहुंचने का प्रयास करता तो राजा के कक्ष तक उसका संकेत मिल जाता, इसका भी प्रबंध था। इस प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि और बल से अपने राज्य और सीमा दोनों को सुरक्षित कर लिया था। उस बावड़ी के रहस्य का पता महल के गिने चुने लोगों को ही था। गोपाल सिंह जी की 2 यशस्विनी संतानें पुत्र धीर प्रताप सिंह और पुत्री इंद्राणी थी। भाई बहन को भी भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए बावड़ी के विषय में जानकारी दे दी गई थी, बजाय इसके कि इसका एक गुप्त मार्ग भी है, जिसका द्वार राजा की कक्ष में खुलता है। पुत्री इंद्राणी गुणी, आज्ञाकारी और सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी, किंतु उससे एक बड़ी भारी चूक हो गई। उन्हें पड़ोसी शत्रु राज्य के राजकुमार महल से प्यार हो गया था, जिसकी दोनों ही परिवारों को कानों-कान खबर ना थी। दोनों के प्रेम की पराकाष्ठा 2 जिस्म एक जान तक पहुंच गई थी। दोनों छुप छुप कर मिलते थे। एक दिन यूं ही बातों बातों में इंद्राणी ने महल से बावड़ी का जिक्र कर दिया। महल बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। गुप्त रहस्य की जानकारी मिलते ही महल ने अपने पिता को इसकी जानकारी दे दी, क्योंकि महल इंद्राणी से कतई प्रेम नहीं करता था, बल्कि पिता पुत्र के योजना अनुसार महल प्रेम का छलावा कर पुत्री को माध्यम बनाकर पिता पर विजय प्राप्त करना चाहता था। एक रात सजग राजा गोपाल सिंह जी, जिन्हें की रात में ही बावड़ी के तहखाने में किसी के होने की अनुमति हुई, गुप्त मार्ग से अंदर ही अंदर जाकर देखा तो महल अपने एक सहयोगी के साथ कोई योजना को अंजाम दे रहा था। गोपाल सिंह ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने चला दी तलवार और दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। उन्हें वहीं छोड़कर पुनः वो कक्ष में आए और कक्ष के मुख्य द्वार से बावड़ी के पास जाते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का यकीन था कि कोई तो भेदी है जिसने शत्रुओं को यहाँ तक पहुँचाया है। बावड़ी के मुहाने पर इंद्राणी चहलकदमी कर रही थी।
गोपाल सिंह जी अनजान बनकर उनके यहाँ होने का कारण पूछा तो उसने मन ऊब रहा था तो हवा लेने आई इसका बहाना कर दिया। सच में उस दिन इंद्राणी सही में वास्तव में वहाँ शीतल हवा लेने आई थी। गोपाल सिंह जी ने इंद्राणी को नफरत भरी नज़रों से देखते हैं। इंद्राणी सिहर जाती है और अपना सर झुका लेती है। उस समय दो ही आवाज़ सुनाई देती हैं, एक तो निर्लज भेदी, दूसरा खच्चाक। गोपाल सिंह जी अपनी चमकती तलवार से इंद्राणी की गर्दन उड़ा देते हैं जो बावड़ी में जाकर गिरती है। बावड़ी का जल रक्त से लाल हो गया। पुत्र की वापसी ना होने पर पड़ोसी राजा तिलमिला उठा और याचक स्त्री के वेश में छल द्वारा गोपाल सिंह की हत्या कर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला ले लिया। साथ ही उनकी गर्दन को बावड़ी के ऊपर अपनी तलवार पर लटकाते हुए स्वयं बावड़ी के भीतर जाकर खजाने की खोज करने लगते हैं। लेकिन वे जैसे ही बावड़ी के भीतर सीढ़ियों पर उतर ही रहे थे, एक कटार आकर उनके सीने को भेद जाती है। वो कटार किसी और की नहीं बल्कि धीर सिंह की थी। इस घटना को वर्षों बीत गए। धीरेंद्र सिंह का विवाह संपन्न राज्य की राजकुमारी के साथ हुआ जिसने उन्हें 3 वीर पुत्र दिए। राजा सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब तीनों पुत्रों के भी विवाह की चर्चा चलने लगी। वे सभी बावड़ी की तरफ से वे पूर्णतः निश्चित थे। किंतु एक दिन राजा धीरेंद्र को बावड़ी खजाने की याद आई। पुत्रों के विवाह को अस्विमंड बनाने के लिए वे उसे निकलवाना चाहते थे, लेकिन जो भी उसके भीतर जाता दोबारा वापस लौट कर ना आता। अतः धीरेंद्र सिंह ने स्वयं भीतर जाने का प्रयास किया, किंतु उनकी भी वापसी ना हो सकी। भीतर का जल तो सूख चुका था। बावड़ी की सतह पर रक्त की परत ही शेष रह गई थी जो उसे दृश्य करने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। समय अनुसार उसमें से हर रात चीखों और सिसकियों की आवाज़ें आने लगी। जो भी उन आवाज़ों की तरफ ध्यान से देखता, उसमें से आती आवाज़ें उन्हें भीतर खींच लेती। धीरेंद्र के बड़े पुत्र, जिन्होंने बावड़ी को गंभीरता से लेते हुए उसकी पूजा पाठ करवाई और बावड़ी को बंद करवाने का प्रयास किया, विद्यमान ब्राह्मणों ने अनुष्ठान किया और बावड़ी की शांति का प्रबंध हो गया और उसकी परिधि भी काम करवा दी गई, किंतु उसे पूर्णतः बंद करवाना संभव नहीं था। श्रेष्ठ विप्र ने धीरेंद्र के बड़े पुत्र को आग्रह किया कि इससे अधिक उसे बंद ना किया जाए, अन्यथा ये उनके हित में नहीं होगा। अभी जितना है उतने पर ही छोड़ दिया जाए, किसी का अहित नहीं होगा, जबकि कोई भीतर ना प्रवेश करे। लेकिन इसके खुले मुहाने कभी ना कभी कोई तो आएगा और आ ही जाएगा। इसका विचार करके धीरेंद्र ने स्वयं ही भीतर जाकर उसे बंद करने का निर्णय लिया, जो उनकी मृत्यु का प्रयाण बना। समय बीतता गया और हर पीढ़ी में जब भी नई पीढ़ी अपने पैरों पर खड़ी होती तो उसके पिता को बावड़ी किसी न किसी कारण से अपनी ओर आकर्षित कर अपनी गर्त में समा लेती थी। इसी क्रम में कई सालों के बाद आपके पिताजी आपके और आपके भाई के जन्म के बाद स्वयं की सुरक्षा हेतु बड़ी पूजा का अनुष्ठान करवाया, जिसमें आसपास के सभी सिद्ध ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया। पूरी विधि विधान के साथ बावड़ी के मुहाने पर पूजा संपन्न होने के उपरांत सिद्ध महात्मा ने आपके पिताजी को बताया कि ये बावड़ी अब पूर्ण तरह खूनी हो चुकी है, ये रक्त की प्यासी है। एक निश्चित समय अनुसार जब तक इसे रक्त नहीं मिलेगा तो ये किसी और रूप आपको लेकर आपकी संपूर्ण सियासत को हानि पहुंचाएगी। साथ ही आपके पंक्ति की आने वाली पीढ़ी संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ये उसे समय आने पर अपने पास खींच ही लेगी। हे सिद्ध विप्रेश्वर, इसका कुछ तो विकल्प होगा। इससे मुक्ति का कोई तो मार्ग होगा जिससे आगे आने वाली पीढ़ियां इस अभिशाप से मुक्त हो सकें। विकल्प तो है, क्या आप उसका त्याग कर सकेंगे? कैसा त्याग विप्र, आप स्पष्ट करें। अब मुझे अपनी नहीं अपने वंश की चिंता है। आप निसंकोच विकल्प दीजिए। करबुद्ध, तुम्हारे पिता ने महात्मा से विनती की
पहला विकल्प तो ये है कि आप अपनी पहली संतान समेत एक कन्या और 5 अन्य बालकों की बलि पूरी विधि विधान से दें और इस बावड़ी को सदा सदा के लिए बंद कर दें। नहीं नहीं ब्राह्मण देव, हम ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकते। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प हो तो कृपया बताइए। हम बिना दोष के इतने अबोध के प्राण कैसे कर सकते हैं? इसके अतिरिक्त जब अपनी संतान की ही बलि करनी है तो फिर ये आडंबर कैसा? इसलिए कृपया। आपके पिता का मंतव्य समझते हुए विप्रवर ने अन्य विकल्प सुझाया। दूसरा विकल्प है, आप स्वयं ही बावड़ी के भीतर प्रवेश करें। बावड़ी की दीवारों पर चमकदार नगीने जड़े हुए हैं जो बावड़ी द्वारा ही लिए गए सभी प्राणों का प्रतिरूप हैं। यथा जितने भी मनुष्यों का सर उस बावड़ी को समर्पित हुआ वो चमकदार नगीने के रूप में बावड़ी की दीवारों पर आदर्शित हैं। आप बिना उनसे आकर्षित हुए सतह तक जाकर उस गड़े हुए धन से कुछ धन ले आएं। उस धन से आप एक खंजर मोल करेंगे। फिर बावड़ी की गर्त में सभी समाये जीवों के बराबर अलग अलग जीवों का यथा भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि का एक प्राण के बदले 10 जीवों का उसी खंजर से बावड़ी में वध करेंगे। याद रखिएगा, हमारे मंत्रोच्चार पूर्ण करने के पूर्व आपको बावड़ी से बाहर आ जाना होगा। एक बात और याद रखिएगा कि वो दीवारों पर जड़े नगीने आपकी वापसी के दौरान अधिक चमत्कार हो जाएंगे जो भांति भांति प्रकार से आपको लुभाएंगे, किंतु आपको अपने अंतर्गन को स्थिर रखना है, अन्यथा आपकी रक्षा के लिए फिर कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। राज के पिता को अपनी संतान और अन्य बालकों की बलि स्वीकार न थी, अतः दूसरे विकल्प को चुनते हुए उन्होंने अनुकूल जीवों के प्रबंध का आदेश दिया। तय समय विप्रदेव ने अनुष्ठान आरंभ कर दिया था। ब्राह्मण देव द्वारा प्रस्तावित समस्त सामग्री को एकत्रित कर राजा बावड़ी के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। वे बिना भय और आकर्षित हुए सीधा तहखाने तक पहुंच गए। आवश्यकता भर का धन उठाकर वापस भी आने लगे, किंतु मुहाने पर आने के पूर्व ही दीवारों पर जड़े नगीनों में अद्भुत चमक उत्पन्न हुई, जिसे दृश्य के लिए बिना कोई भी रह नहीं सकता था। राजा वहीं स्तब्ध हो अपलक उन नगीनों को देखते रह गए। वे उन नगीनों को स्पर्श करते ही सम्मोहित हुए। इधर सिद्ध ब्राह्मण देव को अंदेशा हो चला था कि राजा उन आत्माओं के चक्कर में फंस गए हैं, किंतु वे अपने मंत्रोच्चार को छोड़ नहीं सकते थे। फिर भी अपने शिष्य को निकट बुलाकर एक मूंज की झाड़ पकड़ाते हुए उसे बावड़ी के भीतर राजा के ऊपर छोड़ने का संकेत करते हैं। इस बीच पंडित जी का मंत्रोच्चार भी बाधित हुआ। साथ ही शिष्य द्वारा प्रेरित मूंज भी राजा तक नहीं पहुंची। वो मूंज तो राजा के पीछे ही था, लेकिन वे सम्मोहन में उन नगीनों के अतिरिक्त कुछ भी देख नहीं पा रहा था। परिणाम स्वरूप पंडित जी अनुष्ठान छोड़कर स्वयं ही राजा को बावड़ी के मुहाने से मूंज को स्पर्श करने का आग्रह करते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ भी ना हुआ। राजा सब भूल उन नगीनों को स्पर्श करते उनसे लिपट गए। उनके गले से रक्त सिवाव होने लगा। सबके देखते ही देखते बावड़ी रक्त से लाजवाब हो गई और राजा भी दीवार के एक नगीने की भांति आच्छादित हो गए। ब्राह्मण देव को अपनी असफलता और राजा की जान बचा पाने में असमर्थ होने के कारण उन्हें खासा खेद हुआ और वे बिना कुछ बोले रजनी देवी को मूंज की झाड़ और एक छोटा भोजपत्र सौंपकर अज्ञात जंगलों में चले गए। और इसीलिए हमने आपको और आपके अनुज को यहाँ कम से कम आने की स्थिति में दूर विदेश में रखा, लेकिन नियति को तो कौन समझा सकता है। उसकी लीला वही जाने। अभी ना जाने कितने कष्ट इन बूढ़ी आंखों को देखने पड़ेंगे। रजनी देवी लंबी सांस छोड़ते हुए बोली और पोते को दुलारती हुई कहती है, तो ये था अतीत उस बावड़ी का। अब आपके संज्ञान में बावड़ी का पूरा सत्य है। अभी आपके विवेक पर निर्भर करता है कि आप क्या और कैसे निर्णय लेते हैं। लेकिन दादी, मुझ में तो लेश मात्र भी लालच नहीं है। फिर उस बावड़ी को कोई तो मरम्मत या फिर पूर्णता नष्ट करवाएगा ही ना।
तो ये कार्य मैं ही क्यों ना कर दूं। हाँ, आप कर सकते हैं मेरे बच्चे। नियति यही है, मैं टाल तो नहीं सकती, फिर भी एक बार उन विप्र की खबर कर लेनी चाहिए। उनकी निगरानी में आप जैसा करना चाहें आप कर सकते हैं। अभी आप जाइए, भोर की उद्घोषणा हो गई है, तनिक विश्राम कर लीजिए। रजनी देवी राज सिंह से आग्रह करते हुए उनके हाथ में मूंज की एक छोटी सी झाड़ पकड़ा देती है। राज सिंह के अपने कक्ष में जाते ही माँ रूहानी देवी भरे लहजे में कहती हैं, माता जी, आपने जल्दी नहीं कर दी राज को बावड़ी का राज बताने में। कोई जल्दबाजी नहीं बहू जी, ये समय की पुकार है। अभी हमें आपस में एक बात करनी थी। जी माँ जी, निश्चिंत होकर कहें। रूहानी देवी ने हाथ जोड़कर विनती की, यदि मेरी सांसें मेरा शरीर त्याग दें तब हमें ना जल में प्रवाहित करेगा और ना ही जलाइएगा। हमें उसी बावड़ी में हमारे पूर्वजों और हमारे पुत्र के पास छुड़वा दीजिएगा। साथ ही घर के दालान में जो तहखाना है, हमने वर्षों से एक एक करके ढेर सारी मूंज जुटाई हुई है, वो सब हमारे ऊपर डलवा दीजिएगा। यह हमारे गले का मोती हार है ना, जो अभी आप देख रही हैं ना, इसको भी मत निकालिएगा। और हम जिस अवस्था में रहेंगे उसी अवस्था में उसी क्षण हमें बावड़ी को सौंप दीजिएगा। बस ये हमारी अंतिम इच्छा है, इसे पूर्ण ज़रूर करिएगा। और हाँ, अपने अनुज पुत्र को यहाँ तभी आने दें जब तक कि वह 36 वर्ष का ना हो जाए। आगे सब कल्याण होगा। ये कहकर रजनी देवी चुप हो गईं। माता जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आपको तो बहुत कुछ संभलना है अभी। हम अकेले आपके बिना ये सियासत नहीं संभाल सकते हैं। रजनी देवी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। बहू, ज़्यादा व्यथित मत होइए, अब से सब कल्याण ही होगा। अब आप भी जाइए, स्नान ध्यान के बाद खानदानी विशेष पूजा की तैयारी करवाइएगा। आज की तिथि विशेष है। एक बात और, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, पूजा में अवरोध मत आने दीजिएगा। और हम अभी थोड़ा विश्राम करेंगे, इस बीच कोई हमारे विश्राम में विघ्न नहीं डालेगा। रूहानी देवी जी पुरोहित जी को बुलाकर पूरा आरंभ करवाने का प्रबंध करती हैं। संकल्प के लिए उन्होंने राज सिंह का नाम पुकारा तो रूहानी देवी किसी और को ना भेजते हुए स्वयं ही राज सिंह को लेने उनके कक्ष तक जाती हैं। लेकिन राज सिंह तो अपने कक्ष में थे ही नहीं। पूरी हवेली छान डाली गई, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं था। इधर पूजा का मुहूर्त भी निकला जा रहा था। अंत में रूहानी देवी में पुरोहित जी को स्वयं ही संकल्प का आग्रह कर राज सिंह की खोजबीन में लग गई। तभी हवेली के कर्मचारी ने सूचना दी कि हवेली की छत पर पैरों के अजीब से निशान मिले हैं, जो राज सिंह के कक्ष से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। रूहानी देवी उन पदचिन्हों के पीछे चलते हुए बावड़ी के निकट आ पहुंची, जिसकी मुंडेर पर राज खड़े थे। उन्होंने राज को जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राज एक एक करके बावड़ी की सीढ़ियां उतरते जा रहे थे, साथ ही हाथ में एक विशिष्ट कटार से अपने शरीर पर प्रहार भी कर रहे थे। उनके शरीर का एक एक बूंद रक्त रिसकर पूरी बावड़ी में बिखर गया। अंत में वे अंतिम प्रहार अपनी गर्दन पर करते हुए दीवार में लगे नगीनों से लिपट गए। रूहानी देवी की आंखें यकीन नहीं कर रही थीं। वे भागकर रजनी जी के पास जाती हैं, लेकिन रजनी देवी पहले ही निढाल हो चुकी थी। रूहानी देवी ने इन विषम परिस्थितियों में साहस से काम लिया। उन्होंने पुरोहित जी को बिना विघ्न पूजा की विनती करती हैं और रजनी जी के कथानुसार उन्हें फौरन बावड़ी के मुहाने पर मूंज की झाड़ी पर लेटा दिया गया। सबकी आंखों के सम्मुख उनके गले की माला से एक भोज पत्र स्पष्ट दृश्यित हुआ, जिसमें चिंगारी निकल रही थी। वो चिंगारी अब मूंज में फैलने लगी। सबने देखा उनके मृत शरीर स्वयं ही भीतर की तरफ पलट गई और बड़ी ऊंची विशाल अग्नि की लपट धधक उठी। साथ ही
अजीब सा चित्कार भी चहुई देश में गूंज उठा। बावड़ी का मुहाना भी टुकड़ों में भीतर की तरह धंसता गया। उस अग्नि का ताप तो वर्षों तक रहा, लेकिन उस स्थान पर कभी बावड़ी भी थी, इसका नामो निशान भी मिट गया। सोनाली अपनी ही धुन में बड़े आराम से कंधे पर मैले से थैले में कबाड़ और एक हाथ में मैली किंतु सुंदर चमकीली जड़ाऊ दुल्हन वेशभूषा की गुड़िया लेके चली आ रही थी, जो दूर से ही देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी। अपनी अम्मा के करीब आकर उसके सामने ही कबाड़ के थैले को पटक देती है। बैठकर बड़े प्यार से गुड़िया को संवारने लगती है और बड़े सहारे से बोलती है, अरे अम्मा देख, कितनी सुंदर गुड़िया है ना। हाँ बेटी वो तो है, लेकिन ये अलग से क्यों लेके आ रही है, थैले में डालकर क्यों नहीं लाई। ला दे इधर, अभी हम सांच का कबाड़ी निकाल रहे हैं, ला इसे भी डाल दे इसी में। अरे अम्मा कितनी प्यारी है गुड़िया, हम नहीं देंगे, इसे बेचने के लिए नहीं है यार ये, बल्कि हम तो इसे हमेशा अपने पास रखेंगे। काहे पगलाई है बेटिया, दे जल्दी, इसका अच्छा मोल मिलेगा। ना बिल्कुल नहीं अम्मा, नहीं देंगे हमें गुड़िया। सोनाली की जिद को भांपते हुए करण काका भी बोल पड़े, अरे जाने दो ना भौजाई, खेलने दो यानी 2-4 दिन, आखिर ये है तो बच्ची ही ना, इसकी भी तो मन है खेल खिलौनों का, अभी बच्चे हैं, खेलने खाने दो की उम्र है। वैसे भी दिन भर कबाड़ जुटाने में कबाड़ हो चला है। करण काका की बात मानकर सोनिया की अम्मा जिया ने उसे गुड़िया खेलने के लिए दे दी। अब सोनिया और उसके परिवार के सिवाय उसके पास था ही कौन जो अच्छे बुरे की परख बताता। सोनिया के पिता तो पहले ही परलोकवासी हो चुके थे। सोनिया बड़ी खुश हो रही थी। अपनी चहेती वस्तु पाकर काफ़ी दिनों बाद उसके चेहरे पर एक मुस्कान आई थी। आखिर आज इसे हासिल भी तो बड़ी जुगत से किया था सोनिया ने। कचरे के ढेर से झांकती वो चमकीली गुड़िया अनायास ही सोनिया मोहित हो गई उससे। ऐसा लग रहा था बाहें पसार के वो उसी के लिए ही वहाँ पड़ी हो। दौड़कर उठाने पहुंची तो तेज़ रफ्तार मोटर उसे कुचलने ही वाली थी कि कोई चमत्कार ही उसे बचाने आया था। सोनिया के पास से जब से वो गुड़िया आई, सोनिया का तो जीवन ही बदल गया। खाना पीना उठना सोना सब कुछ उस गुड़िया के साथ था। पूरा दिन वह उसको सीने से चिपटाए घूमती रहती। सोनिया की माँ जिया भी उसकी इन हरकतों से परेशान रहती, पर करती भी क्या भला। इतनी उम्र बीत जाने के बाद कुछ तो ऐसा मिला बेटी को जिससे वह इतनी खुश रहती, तो उसका ममत भी खिलखिला उठता। लेकिन इसी प्रसन्नता के बीच सोनिया का व्यवहार कुछ बदल सा गया था। उसके उठने बैठने का तरीका, हाव भाव सब बदल गया था। रोज़ की तरह आज भी वो अपनी माँ के साथ कबाड़ जुहाने गई थी, लेकिन पता नहीं फिर क्या हुआ, अचानक ही वो तेज तेज चिल्लाने लगी, गुड़िया गुड़िया, और सीधा घर की तरफ भागी। घर पहुंचकर उसने गुड़िया को गले लगाया और वो सो गई। सोनिया की अम्मा का गुस्सा पूरे चरम पर था। कब तक चलेगी नौटंकी भला, इसी से लिपट कर रहना है कैसे, या भूखे मराएगी हमें। और अगर ऐसा चलता रहा तो शायद एक दिन ऐसा आएगा कि घर में खाने को एक बूंद राशन ना होगा। तेरा पियक्कड़ बाप बपौती नहीं छोड़ गया जो तुझे महलों के सुख नसीब होंगे। वो लगातार बड़बड़ाई जा रही थी, पर सोनिया तो जैसे बुद्ध बन के सो रही थी। लेकिन उस दिन के बाद से जाने कौन सी जादू की घड़ी घूमी, दोनों माँ बेटी का जीवन ही बदल गया। जल्दी ही उसने कबाड़ उठाने के लिए हाथ गाड़ी ले ली, फिर मोटर गाड़ी, फिर अपनी दुकान तक भी कर ली। साथ ही रहने के लिए झोपड़ी के स्थान पर अब मकान बन चुका था। उसके जानने वालों के साथ ही साथ वो खुद भी हैरान थी कि इतनी जल्दी इतना परिवर्तन कैसे। लेकिन सोनिया का स्वभाव पहले से बदल चुका था। नहीं बदला था तो उसका गुड़िया के प्रति प्रेम। हर बात पर चहकने वाली बच्ची अब पता नहीं क्यों गुस्से में रहने लगी। बात बात पर नाराज होकर
पैर पटकती और कहीं चली जाती और फिर सो जाती, वो भी गुड़िया के साथ। जब इसकी माँ ने करण को ये बात बताई तो उन्होंने सलाह दी कि अब सब कुछ तो है ना पास, तो फिर ये मैली गुड़िया का क्या काम, फेंक दो उसे और बाजार से नई और अच्छी गुड़िया ले आओ। लेकिन जब सोनिया सो रही हो ना तभी फेंकना, नहीं तो वो फिर जिद करेगी। सोनिया की अम्मा ने बिल्कुल वैसा ही किया। रात कब सोनिया गहरी नींद में थी, वो धीरे से सोनिया से लिपटी हुई गुड़िया को खींचने लगती है, लेकिन खींच में उसे एहसास हो रहा था जैसे उस गुड़िया ने भी उसे लपेट रखा हो। खींचने की बात तो जाने दो, जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ ही था कि उसे एक बिजली का झटका लगा और सोनिया झट से आँख खोल लेती है और अपनी अम्मा की तरफ गुस्से से घूरने लगती है। उसकी लाल रक्त आँख देखकर जिया भयभीत हो गई। सोनिया बिना कुछ बोले गुस्से में फूफाती, उसे उंगली से वहाँ से निकल जाने का इशारा करती। उसके पास से हटते ही जिया को एक राहत महसूस हुई। उसने सब बातें करण को बताई। करण ने भी चिंता व्यक्त करते हुए, भाऊजी बहुत कुछ गड़बड़ लग रही है अब तो, कहीं ये चकाचौंध में उसी का हाथ तो नहीं, वो गुड़िया। कहते कहते करण चुप हो गया। फिर अब क्या करें भैया, ले दे के मेरी यही सगी है, कहीं इसको उसने कोई नुकसान पहुंचाया तो? उससे तो भली हमारी गरीबी ही थी भैया। अरे नहीं भाऊजाई, चिंता ना करो, सब ठीक होगा। एक काम करना, जब भी सोनिया गुड़िया से अलग हो बताना, मैं खुद इसे ले जाकर नदी में प्रभावित कर दूंगा। लेकिन वो तो हर समय उसी के साथ रहती है। अरे कोई तो समय होगा ऐसा जब वो उसे छोड़ती होगी, तुम बस ध्यान देती रहना। इसके बाद फिर वो दिन भी आया जब जिया ने अवसर मिलते ही करण को बुला लिया। उस समय सोनिया नहाने गई थी, गुड़िया उसके बिडर पे पड़ी हुई थी। करण ने झट से उठाकर पास वाली नदी में फेंक दिया। इधर सोनिया बाथरूम का दरवाज़ा पीटकर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता, ये चीख रही थी। साथ ही उसकी आवाज़ डूबते पानी के अंदर दम घुटने जैसी हो गई थी। सोनिया ने दरवाज़ा खोलने का प्रयत्न किया, लेकिन अंदर से बंद होने की वजह से वो विफल रही। तभी करण आकर खुशी व्यक्त करता रहा। अब गुड़िया से मुक्ति मिल गई, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही मामला चल रहा था। उसने फटाफट दरवाज़ा तोड़ा तो सोनिया पानी में डूब सी रही थी। टूटती सांसों के साथ एक रफ्तार वो नदी की तरफ भागी। जो सोनिया पानी के नाम से डरती थी, उसने छपाक लगाकर नदी में गुड़िया को गहरे पानी से निकाल लिया। घर पहुंचते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। जोर की हुंकार भरते हुए उसने सबको चेतावनी दी, दोबारा ये हरकत नहीं होनी चाहिए। गुस्से में फनफनाती वो फिर से लिपट ली अपनी गुड़िया के साथ। एक रात लगभग आधे पहर की समाप्ति हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, सभी गहरी नींद में थे। तभी जिया को आभास हुआ कि सोनिया किसी से बातें कर रही है। उसके हंसने की स्पष्ट आवाज़ आ रही थी। सोनिया तो जाने कब से हंसी रही थी। जिया ने चुपके से देखने का प्रयास किया तो वो गुड़िया सोनिया की गले में बाहें डालकर उसे पुचकार रही थी और उसके बालों को चेहरे से हटाकर संवार रही थी। सोनिया बहुत खुश लग रही थी। जिया दुख मन कर हैरान थी कि उस गुड़िया में जान थी। वो भी उस समय सोनिया की ही बात ही लग रही थी। चक्कर खाकर गिरने ही वाली थी वो कि उन दोनों की हंसी अचानक थम सी गई। गुड़िया ने नज़र घुमाई और साथ के अपना एक हाथ भी। उसका हाथ जाना कैसे इतनी दूर सीधा जिया के मुंह पर थपेड़े की तरह चिपट गया। उसके बाद जिया को सीधा सुबह होश आया जब करण ने उसके ऊपर पानी की बाल्टी डाली। करण भी घबराते हुए बोला, भौजी अब उसका इलाज ज़रूरी है, नहीं तो ये सब तहस नहस कर देगी। ऐसा मिला धन भी टिकाऊ नहीं रहता भाऊजी, जब तक इसके मन का हो तो ठीक नहीं, ये तूफान मचा देगी भाऊजी। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब करे तो करे क्या? चिंता ना करो, मैं जानता हूँ ऐसे किसी जानकार को, उनसे बात करके बताता हूँ। तभी सोनिया कमरे से निकल कर आई और गुहारते हुए
हटो यहाँ से, सभी मुझे अपनी गुड़िया के लिए खाना पकाना है। कि सोनिया खाना पकाते समय बुरी तरह जल गई, लेकिन उसने उफ तक नहीं की, बल्कि उसकी गुड़िया पर जल के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। जिया बुरी तरह डर गई। उसे अपनी बेटी की चिंता होने लगी। वो कैसे भी करके अपनी पुरानी सोनिया वापस चाहती थी। करण ने उस जानकार से संपर्क किया तो उसने उसी रात्रि को आना सही समझा। उस दिन तो सांझ से ही सोनिया अपने कमरे में बंद थी। जिया ने जबरदस्ती दरवाज़ा खुलवाया तो अंदर का नज़ारा ही कुछ और था। गुड़िया ने सोनिया के पूरे शरीर पर अपने हाथ से खरोच कर घाव कर दिया था। सोनिया का शरीर रक्त का पिंड बनकर रह गया था। गुड़िया ने जैसे ही जिया को देखा, उसके ऊपर वो कूद पड़ी और ताबड़तोड़ हाथ से प्रहार करते हुए बोलने लगी, मत बुलाओ किसी को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तभी करण भी अघोरी बाबा के साथ आ पहुंचा। उनको देखते ही गुड़िया गुस्से से गुर्राने लगी। अघोरी बाबा ने अपने थैले से एक राख निकालकर घुमाई और उस गुड़िया को किसी तरह जिया से पृथक करते हुए ज़मीन पर पटक देते हैं और फुर्ती से एक डोरी से उसे बांध देते हैं। वो गुड़िया छटपटाने लगती है और चीखती हुई कहती है, अच्छा नहीं किया तुम सब ने, तुम सब भुगतोगे। अघोरी बाबा ने पुनः उस राख से उसे स्पर्श किया और बोले, कौन है तू और क्या चाहिए तुझे? क्यों परेशान किया तूने सोनिया को, ये बता। गुड़िया गुर्राती हुई बोली, मैं रानी हूँ, रानी। मैंने सोनिया को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया। मैं तो उसे अपने जैसा बनाकर अपना बदला लेना चाहती थी, लेकिन तुम सब ने मुझे ही यहाँ से निकालना चाहा, इसलिए उसे जल्दी से जल्दी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। लेकिन अब तो हमारे कब्जे में है। मुक्त कर सोनिया को, नहीं तो तुझे भस्म कर देंगे। सामने मृतप्राय पड़ी सोनिया की हालत देखकर उसकी तरफ इशारा करते हुए अघोरी बाबा ने कहा। फिर उस गुड़िया ने कहा, नहीं, अभी नहीं, जब तक बदला नहीं लूँगी तब तक नहीं छोड़ूंगी उसे। तुझे कैसा बदला चाहिए उससे? मेरी मौत का। बोल दिलाएगा तू? मेरा बदला पूरा करवा और ले जा अपनी सोनिया को। अघोरी बाबा ने कहा, जो हमारे हाथ में है हम ज़रूर करेंगे, पहले बता तो सही बदला किससे लेना है। गुड़िया ने स्टोरी बताना चालू करा। राजू मेरा बाप है। उसने मेरी ज़बरदस्ती एक शराबी से शादी करवाई थी। मन कर जुआ खेलने के लिए मेरा पति मार पिटाई पर उतर आता था, क्योंकि उसने मेरी शादी नहीं, मुझे बेचा था। हाँ, सही सुना तुमने, मेरे ही बाप ने मुझे शराब के कारण उससे शादी की शर्त पे मुझे बेचा गया था। शादी वाले दिन मैं घर से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उसे मेरी योजना का पता चल गया और मुझे बहुत मारा, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। जब मेरी आत्मा उससे जवाब मांगने पहुंची तो उसने मुझे एक गुड़िया में तंत्र से प्रवेश करा के खुद से बहुत दूर फेंक दिया। लेकिन मुझे अभी भी उससे अपना बदला पूरा करना है। गुड़िया की बातें पूरी होते ही अघोरी बाबा ने उसे आश्वस्त करते हुए बोला, उसे इंसाफ मिलेगा, लेकिन तब तक वे उसे सोनिया और जिया को सुरक्षित रखने का आग्रह करते हैं। अघोरी बाबा ने गुड़िया को वहीं और अधिक पहरा करते हुए कैद कर देते हैं और उसके बताई हुई जगह पर करण के साथ पहुंचते हैं तो गुड़िया की बात सच निकलती है, लेकिन उसके पिता ने सीधा झूठ बोल दिया। उसकी मृत्यु दुर्घटना की वजह से हुई थी। करण और अघोरी बाबा ने सारी सच्चाई स्थानीय थाने में जाकर बताई। पहले तो उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें वहाँ से भगा दिया गया, लेकिन बहुत मान मनोवाल के बाद छानबीन हुई और छानबीन में पुलिस वाले खुद हैरान थे और उन्होंने दोषी पाते हुए गुड़िया के पति और पिता दोनों को कैद कर लिया और उसके पति को आजीवन कारावास हुआ और पिता को 1 साल की जेल हुई। अघोरी बाबा और करण जब घर आकर देखते हैं तो गुड़िया के स्थान पर
सिर्फ उनके कपड़े पड़े रहते हैं। सोनिया और जिया दोनों स्वस्थ और सुरक्षित बैठी हुई थी। सोनिया के शरीर पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे, लेकिन वो उदास उन कपड़ों को एकाएक देखे जा रही थी। जिया ने बताया कि वो गुड़िया मुक्त हो चुकी है। उसने इन कपड़ों को संभाल कर रखने को कहा है। अगर इसे नष्ट कर देंगे तो उसके द्वारा दी गई संपत्ति तुरंत नष्ट हो जाएगी, इसलिए वो उपहार स्वरूप इसे सोनिया के लिए छोड़ गई है। इसके बाद अगोरी बाबा और करण दोनों राहत की सांस लेते हैं।